Hello kids and welcome to your English class. I hope you all are doing well and I am your ma'am Ananya who is back with a new chapter with some interesting lesson to learn from. So we are doing class 8 book and today we would be covering chapter number 3. The chapter number 3 is Saint Joseph in the Forest. Alright. The title says Saint Joseph in the Forest. Now, as we move on reading the chapter, the story would unfold. धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कहानी किस बारे में है और हमें क्या बताती है. So, let's get started. A greedy person can never make progress in his or her life. Instead, she destroys her own family. Read such a story of a greedy mother. तो जो लोग लालची होते हैं, greedy means लालची, ठीक है. जो लोभी व्यक्ति है, जो लालची इंसान है, वो कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है. वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेल्फिश होता है, ठीक है. और इसीलिए वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता. वो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करेगा और अपना जो है फ़ायदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है. आज हम लोग एक ऐसी ही स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक ऐसी ही ग्रीडी मदर ने कैसे दूसरों का नुकसान किया वो पता करेंगे. ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट. There was once upon a time a mother who had 3 daughters, the eldest of whom was rude and wicked. The second was much better, although she had her faults. But the youngest was a pious, good child. So there was a lady, there was a mother who had 3 daughters. How many daughters she had? She had 3 daughters. And the eldest one, जो सबसे बड़ी थी उसमें से, the eldest one was very wicked and rude. वो बहुत ही ज़्यादा शातिर, चालाक और कुटिल थी. वो दूसरों से जेलस रहती थी, हमेशा अपने बारे में सोचती थी और बहुत ही लोगों के साथ झगड़ा करती थी, ठीक है. जो दूसरी थी, द सेकेंड डॉटर वॉज गुड बट शी हैड हर ओन फॉल्ट्स. ये जो दूसरी बेटी थी ये अच्छी थी लेकिन इसके भी अपने गुण और दोष थे. इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी. और जो तीसरी यंगेस्ट डॉटर थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी. शी वॉज वेरी काइंड, वेरी हम्बल एंड वेरी प्योर हार्टेड, ठीक है. ये जो तीसरी बेटी थी ये सबसे छोटी थी लेकिन सबसे अच्छी थी, ठीक. The mother was, however, so strange that it was just the eldest daughter whom she loved the most and she could not bear the youngest. लेकिन जो मदर थी वो बड़ी ही स्ट्रेंज थी. शी वॉज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ लेडी हु ऑलवेज लव्ड हर एल्डेस्ट डॉटर, है ना. क्या होता है, यूजुअली हम उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारी बात मानते हैं, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है. पर यहाँ परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत थी, यानी द सिचुएशन वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट. यहाँ जो माँ थी वो अपनी सबसे रूड और सबसे घमंडी और सबसे बेकार बच्ची को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी और जो छोटी बच्ची थी, जो यंगेस्ट डॉटर थी, जो बहुत अच्छी थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. वो उसको एक आग भी नहीं भाती. On this account, she often sent the poor girl out into the great forest in order to get rid of her, for she thought she would lose herself and never come back again. But the guardian angel, which every good child has, did not forsake her, but always brought her into the right path again. Now, उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि किसी तरह ये जो छोटी बच्ची है, ये जो यंगेस्ट डॉटर है, इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, ठीक है. तो वो क्या करती थी, हमेशा किसी ना किसी बहाने से ये जो लड़की है, छोटी वाली जो सबसे छोटी बेटी थी, उसको कहाँ भेज देती थी, घने जंगल में. और घने जंगल में भेज देती थी ताकि वो रास्ता भटक जाए और फिर कभी घर ही ना लौट पाए, ठीक है. अब ये जो लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. शी वॉज वेरी ओबीडियंट. तो शी यूज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट हर मदर गेव, है ना. जो अच्छे होते हैं वो बड़ों की बात मानते हैं. सो ये जो माँ थी ये हमेशा जो है अपनी बच्ची को जंगल में भेज देती थी एज़ यूजुअल
और वो बच्ची तो बहुत ओबीडियंट थी, तो वो हमेशा जंगल में चली जाती थी। अब जो माँ का पर्पस क्या था कि वो बच्ची जंगल में जाए, रास्ता भटक जाए और खो जाए। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शी वॉज ऑलवेज सेव्ड बाय द guardian angel. The guardian angel would always show her the correct path and she would always come back home. अब ये लड़की हर बार जंगल जाती और हर बार घर वापस आ जाती। एक बार तो इसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, जाओ तुम और दूर जंगल में जाओ, ठीक है। So once, however, the guardian angel behaved as if he were not there. तो एक बार जो गार्जियन एंजल थे उन्होंने ऐसा शो किया जैसे वो वहाँ पे थे ही नहीं, और सच में ही ये जो यंगेस्ट डॉटर थी, शी लॉस्ट हर पाथ, मतलब वो अपना रास्ता भटक गई, ठीक है। She walked on constantly until evening came and then she saw a tiny light burning in the distance, ran up to it at once and came to a little hut. अब जंगल में भटक जाने के बाद थोड़ा तो डर लगता है, वो लड़की भी डर गई। वो सोचने लगी क्या करे क्या करे, वो इधर उधर ढूंढने लगी कि कोई मदद कर दे। अचानक उसे क्या दिखा? उसे दूर कहीं रोशनी जलती हुई नजर आई। तो उसे लगा अगर वहाँ रोशनी जल रही है तो कोई ना कोई होगा। वो दौड़ के उस रोशनी की तरफ गई और जब वो वहाँ पहुँची तो वो क्या देखती है? वहाँ एक छोटा सा घर था। देयर वॉज अ स्मॉल हट। ऑलराइट, सो द मोमेंट शी रीच्ड द हट, शी नॉक्ड द डोर. She knocked the door opened and she came to a second door where she knocked again. An old man who had a snow white beard and looked vulnerable opened it for her, and he was no other than Saint Joseph. ठीक है. So now what happened? The girl knocked the door of the hut. So the door opened immediately. जब दरवाज़ा खुला तो लड़की अंदर गई। जब वो अंदर गई तब उसने देखा एक और दरवाज़ा है, तो उसने फिर से नॉक किया। नाउ दिस टाइम द सेकेंड डोर वॉज ओपन बाय अ ओल्ड फेलो। अब ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो ओल्ड फेलो था, ये कौन था? ये बहुत ही बूढ़ा था और इसकी पोजीशन और कंडीशन कैसी थी? वल्नरेबल। What is the meaning of vulnerable? A new word. Vulnerable means somebody who is in a very poor condition, who is very weak. ठीक है, बहुत ही बुरी अवस्था में। और ये कौन थे? ये थे सेंट जोसेफ। He said quite kindly, "Come, dear child, seat yourself on my little chair by the fire and warm yourself. I will fetch you clear water if you are thirsty. But here in the forest I have nothing for you to eat but a couple of little roots which you must first scrape and boil." सो सेंट जोसेफ ने बहुत ही प्यार से क्या किया? उस बच्ची को अंदर लेके गए और कहा, "कम लिटिल वन, सिट ऑन माई सीट। मेरे चेयर पे बैठो और अपने आप को थोड़ा गर्म कर लो, थोड़ा आग सेको, बाहर बहुत ठंड है, तुम थोड़ा खुद को गर्म कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें पानी देता हूँ। लेकिन इस घने जंगल में मेरे पास पानी के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मेरे पास कुछ वाइल्ड रूट्स हैं, तुम्हें इन्हें पहले छीलना होगा, साफ करके छील के फिर इन्हें धोना होगा और फिर इन्हें बॉईल करना होगा और फिर कुछ खाना बनाना होगा." सेंट जोसेफ गेव हर द रूट्स. The girl scraped them clean. Then she brought a piece of pancake and the bread that her mother had given her to take with her, mixed all together in a pan and cooked herself a thick soup. अब जो लड़की थी उसने बहुत ही प्यार से वो सारे जो रूट्स दिए सेंट जोसेफ ने, उनको ले लिया, उनको अच्छे से धोया, साफ़ किया, छीला और फिर उनको उबालने के लिए रख दिया। साथ ही में जो उसकी मम्मा ने उसको एक पैनकेक और ब्रेड दिया था घर से चलते वक्त, उसने वो भी क्या किया? पैन में सब कुछ मिला के एक थिक सूप प्रिपेयर किया। ऑलराइट, When it was ready, Saint Joseph said, "I am so hungry, give me some of your food." The child was quite willing and gave him more than she kept for herself, but God's blessings was with her so that she was satisfied. So what happened? जब खाना तैयार हो गया, when the meal was prepared and she sat to eat, वो खाना खाने के लिए बैठी, तो सेंट जोसेफ ने कहा,
मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी अपने हिस्से में से थोड़ा सा खाना दे दो. Now this girl, she was very sweet, very kind, she was very pure hearted, right? So he immediately offered the food. She took the bowl and said, you can take as much as you want. आप इसी में से खाना खा लो. उसने क्या किया, उसने ज़्यादातर पोर्शन जो है सेंट जोसेफ को दे दिया और अपने के लिए थोड़ा सा रखा. और उसने वो थोड़ा सा खाना ही खाया, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी बच्ची थी, वो थोड़ा सा खाना खाकर ही उसका पेट जो है भर गया. ठीक है. When they had eaten, Saint Joseph said, now we will go to bed. I have, however, only one bed. Lie yourself in it. I will lie on the ground on the straw. तो जब सब ने खाना खा लिया, सब कुछ साफ़ सफाई हो गई, तो सेंट जोसेफ ने बोला बहुत रात हो चुकी है, एक काम करो, तुम छोटी बच्ची हो, तुम बेड पे लेट जाओ और मैं यहाँ ज़मीन पे स्ट्रॉ बिछाकर लेट जाता हूँ. No, answered she, stay in your own bed, the straw is soft enough for me. But Saint Joseph took the child in his arms and carried her into the little bed, and there she said her prayers and fell asleep. तो सेंट जोसेफ ने जब बोला कि मैं नीचे सो जाता हूँ, तो लड़की एकदम से मना कर दिया. लड़की ने, उसने बोला नहीं नहीं, नो नो नो, I can sleep on the straw. It is quite soft for me. You sleep on your own bed. आप अपने बेड पे ही सोए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी उम्र हो चुकी है, मैं आराम से नीचे स्ट्रॉ पे सो जाऊंगी. But what did Saint Joseph do? He took the little girl in his arms. Okay, he did not let her sleep on the ground. He took her and put her in the bed. There she said her prayers. उसने भगवान से प्रार्थना की, अपने गुड नाइट प्रेयर्स बोले, and then she slept peacefully. और फिर वो सो गई. All right. Now what happened further? Next morning when she awoke, she wanted to say good morning to Saint Joseph, but did not see him. Then she got up and looked for him, but could not find him anywhere. तो रात तो ऐसे ही गुजर गई. जब दिन हुआ, दिन निकला, सुबह उठकर लड़की ने इधर उधर सेंट जोसेफ को ढूंढा. वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाह रही थी. बहुत ढूंढने के बाद भी जब सेंट जोसेफ नहीं मिले, तब लड़की बहुत ही हैरान हो गई कि कहाँ चले गए सेंट जोसेफ, वेयर इज ही. एट लास्ट शी परसीव्ड बिहाइंड द डोर अ बैग विद द मनी सो हेवी दैट शी कुड जस्ट कैरी इट, and on it was written that it was for the child who had slept there for that night. चारों तरफ वो सेंट जोसेफ को ढूंढ लगी और ढूंढते ढूंढते फाइनली उसको क्या मिला, उसको दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा बैग मिला. एंड द बैग वॉज फुल ऑफ मनी और द बैग वॉज वेरी हैवी. ओनली शी कुड कैरी इट, वो उसको उठा सकती थी. सो शी कैरीड दैट बैग एंड ऑन दैट बैग देयर वॉज अ स्लिप. एंड व्हाट वॉज रिटन ऑन द स्लिप? It was written that this is for the child who has slept here for the night. ये उस छोटी बच्ची के लिए जो यहाँ रात में सो रही थी. ठीक है. On this she took the bag, bounded away with it and got safely to her mother. And as she gave her mother all the money, she could not help being satisfied with her. All right. So what happened? तो लड़की ने क्या किया, जब वो स्लिप पढ़ा तो उसने वो बैग उठाया और अपनी घर की तरफ चल पड़ी. और इस बार वो रास्ता नहीं भटकी, बल्कि बिल्कुल सही तरीके से अपने घर पहुंच गई. घर पहुंचते ही उसने क्या किया, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड शी गेव द बैग फुल ऑफ मनी टू हर मदर. उसने क्या किया, सारा पैसा जो था, पूरा बैग जो था, वो अपना मम्मा को दे दिया. ठीक है, मम्मी को दे दिया. और उसकी मम्मी बहुत ही खुश हुई. ठीक है. शी वॉज अ ग्रीडी पर्सन. रिमेंबर इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी हैड स्टडीड दैट शी इज़ अ वेरी ग्रीडी वुमन. सो बिकॉज ऑफ हर ग्रीड शी वॉज वांटिंग मोर एंड मोर. शी डिड नॉट हैव सेटिस्फैक्शन विद वन बैग. उसको लगा कि इसका मतलब और भी बैग होंगे जंगल में. शी हैड अ प्लान इन हर माइंड. ठीक है. व्हाट वॉज द प्लान? लेट अस फाइंड आउट. Next day, the second child also took a fancy to go into the forest. Her mother gave her a much larger piece of pancake and bread.
It happened with her just as the first child. अब नेक्स्ट डे जो सेकेंड डॉटर है उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं जंगल में और बैग लेके आऊं. जो मदर थी शी वॉज क्वाइट ग्रीडी. उन्हें लालच आ गया. उन्हें लगा हाँ सही बात है, ये भी अगर जाएगी और सोना भर के या बैग भर के पैसा लेके आएगी तो बहुत अच्छा होगा. उन्होंने एक बड़ा सा ब्रेड का पीस और एक पैनकेक दे दिया किसको, सेकेंड डॉटर को, और उसको जंगल में भेज दिया. It happened with her just as with the first child. In the evening, she came to Saint Joseph's little hut, who gave her roots for a thick soup. जैसा जैसा घटना छोटी बच्ची के साथ हुआ था वही वही घटना फिर से रिपीट हुई. जैसे छोटी वाली बच्ची रास्ता भटक गई थी, ये सेकेंड डॉटर भी अपना रास्ता भटक गई और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँची, सेंट जोसेफ के हट तक. और फिर बिल्कुल सेंट जोसेफ ने वैसे ही उसका वेलकम किया और उसको कुछ रूट्स दिए कि इसे बॉईल करो और खाना बनाओ. एंड शी ऑल्सो स्क्रेप्ड द रूट्स. उसने भी सारे रूट्स को क्लीन किया, स्क्रेप किया, एंड देन शी बॉइल्ड एंड प्रिपेयर्ड अ soup. When it was ready, he was likewise said to her, I am so hungry, give me some of your food. Then the child said, You may have your share. Afterwards, when Saint Joseph offered her his bed and wanted to lie on the straw, she replied, No, lie down in the bed. There is plenty of room for both of us. Saint Joseph took her in his arms and put her in the bed and laid himself on the straw. So, similarly, when the food was prepared, the soup was ready, Saint Joseph again requested to give him a share from the meal. And did the second daughter agree? Yes, she did. She said, You may have your own share. आप अपना share इसमें से ले सकते हो. And then they both ate properly, and after they were satisfied, they prepared for their bed. Alright. Now while preparing the bed, again Saint Joseph said to this girl also that see, I only have one bed, I don't have much space in my house, there is only one bed. So you sleep on the bed and I will sleep on the straw. This second daughter, she was also a good person. So she immediately said, No, there is no need to sit on the floor or sleep on the ground. You can sleep on the bed along with me. It has plenty of space. It is big enough. काफ़ी बड़ा बेड है और इसमें हम दोनों एडजस्ट कर सकते हैं. So what did Saint Joseph do? Saint Joseph again picked up the second child, put her on the bed and himself slept on the straw. Clear? Now what happened afterwards? Afterwards, then again in the morning when the child awoke and looked for Saint Joseph, he had vanished out. Behind the door she found a little sack of money that was about as long as a hand, and on it was written that it is for the child who had slept there last night. Now what happened next? So she took the little bag and ran home with it and took it to her mother, but she secretly kept 2 pieces for herself. अब ये जो सेकेंड डॉटर थी ये भी अब जब उसको बैग मिल गया वो बैग लेके कहाँ दौड़ी, वो चल पड़ी अपने घर की तरफ और जल्द ही अपने घर पहुँच गई. घर पहुँचते ही उसने भी यंगेस्ट डॉटर की तरह ये जो बैग था किसको दे दिया, अपनी मम्मा को. लेकिन बैग देने से पहले शी केप्ट 2 coins फॉर हरसेल्फ. उसने चुपके से धीरे से 2 coins अपने लिए अलग से रख लिए. ठीक है. The eldest daughter had by this time grown inquisitive. Now what does this word inquisitive means? Inquisitive means curious. All right. जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होते हैं या किसी चीज़ का हमें कौतूहल होता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा. ठीक है. सो inquisitive means being curious. So the eldest daughter by this time was quite curious कि क्या बात है, क्या रहस्य है, ये दोनों जंगल में जाते हैं और पैसा लेके आ जाते हैं, मुझे भी ये पता करना है, ये जो राज है, something is there, I need to find it out. And the next morning she also insisted on going out into the forest. Her mother gave her pancakes, as many as she wanted,
and bread and cheese as well. अब eldest daughter was the most lovable of the mother, right? The mother liked the eldest daughter the most and she never said no to anything whatever the eldest daughter said. जो ये सबसे बड़ी बेटी थी, ये जो भी कहती मम्मा हर बात मान लेती. तो जब उसने बोला कि मुझे भी जंगल में जाना है, मैं भी जाऊंगी, जैसे ये दोनों गए थे, मम्मा एकदम से मान गई. ठीक है. और उसकी मदर ने क्या किया? शी गेव हर लॉट मेनी पैनकेक्स, अ large piece of bread, and along with that she also gave something additional. bread और pancakes के साथ साथ उसको cheese भी दिया. all right. In the evening she found Saint Joseph in his little hut just as the two others had found him. When the soup was ready and Saint Joseph said, I am so hungry, give me some of the food. The girl answered, wait until I am satisfied, then if there is anything left you shall have it. तो इवनिंग में फिर वही सारे इवेंट्स रिपीट हुए, सारी घटनाएं दोबारा घटित हुई. क्या क्या? ये लड़की भी रास्ता भटक गई और कहाँ पहुँची? सेंट जोसेफ के घर में. और सेंट जोसेफ ने क्या बोला कि मेरे पास पानी है लेकिन खाना नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ क्या दे सकता हूँ? ये रूट्स दे सकता हूँ. यू हैव टू बॉयल एंड स्क्रैप देम एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ मील फॉर योर सेल्फ. तो इस लड़की ने भी वही किया. उसने भी शी स्क्रैप्ड the roots and then boiled them and then prepared a soup. Plus additionally also she had certain food given by her mother, है ना. उसकी मम्मा ने भी तो उसको बहुत सारा खाना दे दिया था. तो सब कुछ लेके वो खाने के लिए बैठी. and when she sat for her dinner, तो सेंट जोसेफ ने बिल्कुल पहले 2 बार की तरह इस डॉटर से भी रिक्वेस्ट किया कि सी आई एम हंग्री, आई एम ओल्ड and I have nothing to eat, so you need to give me something from your food. Now this daughter, she was very selfish. You remember, she was very wicked and she was very rude also. She did not wanted to share her food at all. What did she say? She rudely said that, see, let me eat first of all. I am hungry, so I will eat at first. After my eating, if something is left, you can have it. है ना. तो उसने एकदम सेंट जोसेफ से कहा कि मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी, पहले मैं खुद खाऊंगी और मेरा पेट भरूंगी. अगर मेरा पेट भर जाएगा और उसके बाद कुछ बचेगा तो वो आप खा लेना. बट शी एट नियरली द होल ऑफ द फूड एंड सेंट जोसेफ हैड टू स्क्रैप द डिश. सो जो भी उसने बनाया था प्लस जो भी उसकी मम्मा ने दिया था वो ऑलमोस्ट सारा कुछ खा गई और सेंट जोसेफ के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा. उन्हें जो लगा हुआ बचा कुचा खाना था वही थोड़ा बहुत मिल पाया. ठीक है. Afterwards, the good old man offered her his bed and wanted to lie on the straw. She took it without making any opposition, laid herself down in the little bed and left the hard straw to the white-haired man. Now, at the time when the night grew more darker, Saint Joseph bid her good night and said that you can sleep on the bed and I'll sleep on the straw. She readily agreed. ठीक है. पहले की दोनों बच्चियों ने क्या किया था? उन्होंने सेंट जोसेफ को बोला था कि आपको नीचे सोने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बेड पर ही सो जाओ. लेकिन जो ये लड़की है, शी वॉज क्वाइट सेल्फिश, उसे तो सिर्फ अपना सोचना आता था. तो शी रेडीली एग्रीड, वो बिल्कुल मान गई. वो चुपचाप जाकर आराम से लेट गई और सेंट जोसेफ कहाँ लेटे? वो फ्लोर पे ही, वो जो हार्ड स्ट्रॉ थी उसमें लेटे. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी अवोक, Saint Joseph was not to be found, but she did not trouble herself about that. She looked behind the door for a money bag. She fancied something was lying on the ground, but as she could not very well distinguish what it was, she stooped down so that she touched it with her nose, where it remained hanging, and when she got up, she saw to her horror that it was a second nose which was hanging fast to her own. So now what happened? This girl, when she woke up next morning, she did not find Saint Joseph, but did she bother to find him out? No, she was not at all bothered. उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि सेंट जोसेफ हट में है या नहीं है. वो तो सीधे जो है बैग ढूंढने लगी कि कहाँ वो खजाना छुपाया हुआ है. राइट. अब उसने दरवाजे के पीछे देखा, यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला. काफ़ी ढूंढने के बाद उसको क्या दिखा कि जैसे कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है.
Now she thought कि something is there, it must be a valuable thing. She was greedy, so she stooped down. Stooped down मतलब she bent below and इतना नीचे झुक गई कि उसकी नाक जो है फ्लोर से टच होने लगी एंड इमीडिएटली दैट ऑब्जेक्ट विच वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड स्टक ऑन हर नोज एंड वेन शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर शी सॉ दैट इट वॉज नथिंग बट अनदर नोज हैंगिंग फ्रॉम हर नोज, है ना. तो जब इसने सर उठा के अपने आप को आईने में देखा तो देखा कि उसकी नाक के साथ एक और नाक लटक रही है एंड शी वॉज हॉरिफाइड बिकॉज शी वॉज लुकिंग अगली. ठीक है, तो वो डर गई खुद को देख के, वो चिल्लाने लगी. शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग. देन शी बिगैन टू स्क्रीम एंड हाउल बट दैट डिड नो गुड. शी ऑलवेज हैड टू लुक एट हर नोज फॉर इट स्ट्रेच्ड आउट सो फार. Then she ran out and screamed while stopping till she met Saint Joseph, at whose feet she fell and begged until, out of pity, he took the nose off her again and even gave her 2 farthings. So what happened? Now she was so terrified and horrified, she started running from here and there. ठीक है, वो भागने लगी इधर उधर एंड भागते भागते कहाँ पहुँची? वो सेंट जोसेफ के पास पहुँची. और जब वो सेंट जोसेफ के पास पहुंची तो वो रोने लगी. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी स्टार्टेड प्लीडिंग एंड बेगिंग कि ओ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट दिस नोज समवेयर आउट एंड गेट रिड ऑफ दिस नोज. किसी भी तरह ये नोज़ हटाइए, डू समथिंग, आई एम लुकिंग सो अगली, पीपल विल मेक फन ऑफ मी. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. ऑलराइट. Now when Saint Joseph saw the poor girl in such a condition, he had pity. Saint Joseph was a kind-hearted person. जब उन्होंने लड़की को इस तरह से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें दया आ गई. So he immediately took the second nose. और नोज़ हटाने के बाद he further gave her 2 farthings. When she got home, her mother was standing before the door and asked what he had given to her. Then she lied and said, a great bag of money, but I have lost it on the way. Lost it? Cried the mother. Oh, but we will soon find it again and take her hand by and when want to seek it with her. So what did she say? जब वो घर पहुंची फाइनली तो उसकी मम्मा ने सोचा जैसे पहले 2 बेटियां बहुत सारा पैसा लेके आई थी, ये भी लेके आई होगी. So she immediately inquired, where is the bag of money? What have you got? Now the girl did not have anything. Right? She did not get any treasure. So she was quite ashamed. So she immediately lied कि actually I got a bag of money but while coming back to the house I lost it somewhere in the forest. Okay? कि मुझे मिला तो था bag full of money लेकिन वो ना मैं कहीं पे खो आई, जंगल में आते आते कहीं पे खो गया मुझसे. The moment the mother heard her words, she was furious. उन्हें तो बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने बोला खो दिया? कैसे खो दिया? चलो अभी ढूंढेंगे. सो शी टुक होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ द डॉटर एंड शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट. जो बेटी है उसका हाथ पकड़ा, बड़ी बेटी का हाथ पकड़ के फॉरेस्ट की तरफ निकल गई उस बैग को ढूंढने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंड? At first she began to cry and did not wish to go, but at last she went. On the way, however, so many lizards and snakes broke loose on both of them. They did not know how to save themselves. At last they stung the wicked child to death, and they stung the mother in the foot because she had not brought her up better. So as you can see in the picture, can you see in the picture what is happening? They are surrounded by so many lizards and snakes. So initially the eldest daughter did not want to go back into the forest because she had learnt her lesson. So she started crying and she refused. But because her mother insisted, she could not refuse her mother, so she had to accompany. Alright, मम्मा ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही उसको अपने साथ जंगल में लेके गई. एंड जब वो माँ बेटी जंगल में जा रहे थे तो बहुत सारे लिजर्ड्स और स्नेक्स ने क्या कर लिया, इन दोनों माँ बेटी को घेर लिया. उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को तो डस लिया और छोटी सी बच्ची इमीडिएटली मर गई. और जो मम्मा थी उसके भी कहाँ काट लिया? कैन यू सी? दे हैव बिटन हर फुट. ऑलराइट, उसके भी पैरों में काट लिया. एंड दिस वाज द पनिशमेंट बिकॉज शी डिड नॉट गिव गुड टीचिंग टू हर डॉटर. ऑलराइट, सो this is the story
where we have learnt that we should not be greedy, instead we should be satisfied with whatever we have. ठीक है, greed leads to damage. ठीक है, लालच जो है वो हमेशा नुकसान करता है, कभी किसी का अच्छा नहीं करता. जैसे कि ये जो लेडी थी वो कितनी लालची थी. द मदर वॉज वेरी वेरी ग्रीडी, है ना. पहली 2 डॉटर्स इतना सारा पैसा लेके आए थे, उसके बाद भी शी वॉन्टेड मोर एंड मोर. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए. तो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड विद दिस वी फिनिश अनदर चैप्टर ऑफ योर बुक. Let's move now to the exercises. All right, let's start with the exercises. Exercise number A says tick the correct options. All right, so certain statements are given and we have to complete these statements by choosing the correct options that are given. So let's get started. Mother loved most to the. Mother सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी? She always loved the eldest daughter. सबसे बड़ी बेटी को सबसे प्यार करती थी ना, तो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट डॉटर को प्यार करती थी. मदर वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर डैश डॉटर. मदर किससे छुटकारा चाहती थी, किसको चाहती थी कि ये चली जाए जंगल में और खो जाए? द यंगेस्ट डॉटर. सो द आंसर वुड बी द यंगेस्ट डॉटर. ओके. थर्ड वन, द यंगेस्ट डॉटर वॉज रूड, गुड, लेजी और बैड. जो सबसे छोटी बच्ची थी वो सबसे अच्छी थी ना, तो शी वॉज good. Option B is correct. Now moving to the fourth statement, the eldest daughter was rude, good, lazy, beautiful. जो eldest daughter थी वो कैसी थी? She was wicked and rude. So that is why option A is correct and we will take option A, that is rude. Fifth statement, lizards and snakes stung the mother in the mouth, hand, foot or back. जो मदर थी उसको कहाँ डसा था स्नेक्स ने? पैर में. रिकॉल द पिक्चर. अभी हमने पिक्चर देखा था ना, तो उसमें क्या था? सांप ने कहाँ डसा था? पैरों पे. सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज फुट एंड वी विल टेक फुट. ऑप्शन नंबर सी. ओके चिल्ड्रन, मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चंस. द नेक्स्ट सेगमेंट सेज फिल इन द ब्लैंक्स. ऑलराइट, so let's get started. The first one, I will fetch you dash if you are thirsty. So सेंट जोसेफ ने क्या दिया था, क्या कहा था कि अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो I can give you clear water. So the right option is water. Clear? Next, I will lie on the ground on the dash. सेंट जोसेफ ने क्या कहा था कि मैं ग्राउंड पे क्या बिछा के सो जाऊंगा? Straw. So the answer is straw. S-T-R-A and W. Moving on to the next statement. Third, the second child also took a dash to go into the forest. Second child took a fancy to go into the forest. So the answer is fancy. F-A-N-C-Y. Right? Let's see next questions. Fourth statement, at last they stung the dash child to death. किस चाइल्ड को काट लिया था? सांप और लिजर्ड्स ने. स्नेक एंड लिजर्ड्स ने किसे काट लिया था? एल्डेस्ट डॉटर. सो द एल्डेस्ट चाइल्ड. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज सेंट जोसेफ गेव द एल्डेस्ट डॉटर. एल्डेस्ट डॉटर को क्या दिया था सेंट जोसेफ ने? ही गेव हर 2 fartings. सो वी विल राइट 2 fartings. Okay. Last fill in the blanks. They stung the mother in the dash. मदर को कहाँ काटा था? अभी हमने देखा था ना पिक्चर में. टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी किया था. Where did they stung the mother? In the foot. So the answer would be foot. All right. So with this we finish with the fill in the blanks. Now the C question says take the true and cross the false statement. So we have to
take the statements which are true and we have to cross the statements which are false. So let's see. A mother had 3 daughters. Mother की 3 बेटियाँ थी. Yes, this is true. So we will put a tick. The eldest daughter was a pious and good child. जो eldest daughter थी वो बहुत pure hearted, kind, बहुत अच्छी बच्ची थी. No, this is wrong. She was wicked and rude. So because this statement is wrong, we will put a cross. This is an incorrect statement. Third, the youngest daughter was a rude and wicked child. जो सबसे छोटी बच्ची थी क्या वो rude और चालाक और wicked थी, शातिर थी? नहीं. She was the most humble and kind-hearted daughter. So here again this is wrong. So we will put a cross. Clear? Next. मदर वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड. क्या मदर यंगेस्ट चाइल्ड से छुटकारा पाना चाहती थी? हाँ बिल्कुल, वो अपनी सबसे छोटी बेटी को बार बार जंगल में भेज देती थी. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. द एल्डेस्ट डॉटर डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ. क्या सेंट जोसेफ ने यंगेस्ट चाइल्ड को कुछ भी नहीं दिया? दिया था ना, एक वो नकली नाक और फार्टिंग, 2 फार्टिंग्स. तो दिस इज अगेन फॉल्स. The snake stung the mother in the foot. क्या स्नेक ने मदर को फुट में स्टंग किया था, मतलब काट लिया था, डस लिया था? Yes, this is true. Okay, now next segment is matching, wherein we have to match the words given in column A with the words given in column B. So let's try it out. Pious and good. Who was pious and good? The youngest. So youngest के साथ आएगा pious and good. Better. Who was better? The second daughter was better. So second. White beard. सफ़ेद दाढ़ी किसकी थी? White beard किसकी थी? Saint Joseph. So we will match 3 with A. Then guardian. Who was guardian? Guardian angel. We have come to know about in the story. And last is rude. Who was rude? Rude was the eldest daughter. Alright. So with this we finish up with your objective segment of the questions. Now let's move to the subjective part of the exercise, that is question and answers. E part says answer the following questions. Now we will read each questions and I will give you some help and you will do these questions on your own in your notebook. So let's begin. The first question says why did mother want to get rid of the youngest child? Mother क्यों चाहती थी कि youngest child से छुटकारा मिले? Because the mother was completely opposite of the youngest child. The mother was greedy and wicked, whereas the youngest child was pious and good. Okay, all right. Question number 2. Which daughter was better but had some faults? कौन सी daughter अच्छी थी पर उसमें भी अपनी कुछ कमियां थी? The second child. The second daughter was good but had some faults. Question number 3. Who cared for the good child in the forest? जब यंगेस्ट डॉटर फॉरेस्ट में जाती थी कौन उसको उसका रास्ता दिखाता था, कौन उसकी देखभाल करता था? The guardian angel. Remember we studied about the guardian angel that he always guided her. So the guardian angel cared for the good child in the forest. Then moving on to the next question, question number 4. What did Saint Joseph say to the youngest child when she reached to him? क्या कहा था सेंट जोसेफ ने जब जो सबसे छोटी बच्ची उनके पास पहुंची? सो व्हेन द यंगेस्ट चाइल्ड रीड सेंट जोसेफ ऑफर्ड हर वाटर एंड देन ही सेड दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट. इफ यू वांट टू ईट देन आई ओनली हैव दीज रूट्स. यू हैव टू स्क्रैप देम, बॉयल देम एंड प्रिपेयर योर ओन मील. ऑलराइट. Question number 5. What did the second child find in the morning? जब जो second daughter थी, जब when she visited Saint Joseph, what did she find? Did she find something precious? Yes, she found. So in the morning, the second child found a bag full of money, but this bag was not as large as the previous one. All right. Sixth answer, what happened with the eldest child and her mother? जो सबसे बड़ी बेटी थी और जो मदर थी उनके साथ क्या हुआ? The eldest child and the mother
were stung by lizards and snakes when they were going back in the forest in search of money. Alright. So, they died, they were attacked by the lizards and snakes when they were going back in the forest in search of money. Alright. So, with this we finish the exercises of your chapter. I hope children that you have enjoyed today's session and you have learned something good from this story, right? So, we should always be humble and kind hearted and we should never be greedy, okay? I hope you will remember this lesson throughout your life and live your life with kindness and gratitude towards other. Alright. Now, we wind up with today's session and we will meet you soon again with some new chapter, something new to learn. Alright. So, this is your Ananya ma'am signing off for today. Stay tuned for the next upcoming video. Alright. Bye bye and take care.